महफिल को बात मैं कहती हूँ, मेरी बातों को दिल की गहराइयों से समाप्त अता फरमाए। हजरत उम्मे सलीम रजी अल्लाह ताला अन्हा बेगारी शरीफ वगैरह में इनका एक बहुत ही नसीहत आमूजा और इब्र खैर वाक़िया लिखा हुआ है, और वह ये है कि हजरत उम्मे सलीम रजी अल्लाह ताला अन्हा का एक बच्चा बीमार रहता था। जब हजरत अबू तालिया रजी अल्लाह ताला अन्हा सुबह को अपने काम धंधे के लिए मकान से बाहर जा रहे थे कि तभी बच्चे का सांस बहुत जोर जोर से चल रहा था। अभी हजरत अबू तालिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मकान में नहीं आए थे कि बच्चे का इंतकाल हो गया। हजरत बीबी उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सोचा कि दिन भर के थके मंद मेरे शौहर जब मकान में आएंगे और उन्हें बच्चे का इंतकाल का खबर सुनने को मिलेगा तो वह रंज व गिल्ट में डूब जाएंगे, ना खाना खाएंगे और ना ही आराम कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने बच्चे के लाश को एक अलग मकान में लिटा दिया और कपड़े से उड़ा दिया और खुद रोजाना की तरह बना श्रृंगार करके और खाना बना के खुद खूब अच्छी तरह से बना श्रृंगार करके शौहर का इंतजार करने लगी। जब हजरत अबू तालिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात को मकान में आए तो उन्होंने पूछा कि बच्चे का क्या हाल है, तो हजरत बीबी उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कह दिया कि अब इसके सांस का खिंचाव खत्म हो चुका है। हजरत अबू तालिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिल्कुल ही मुतमईन हो गए और उन्होंने समझा कि बच्चे का सांस का खिंचाव अभी खत्म हो गया है। फिर फौरन ही खाना सामने आ गया। उन्होंने सिक्म सैर होकर खाना खाया और बीबी के बना श्रृंगार को देखकर शहबत भी की। जब सब कामों से फारिग हो गए, बिल्कुल ही मुतमईन हो गए, तो हजरत उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, मुझे एक मामला बतलाइए कि अगर हमारे पास किसी की अमानत हो और वह अपनी अमानत हमसे ले ले तो क्या हमें गुस्सा होने या फिर नाराज होने का कोई हक है? तो हजरत अबू तालिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हरगिज़ नहीं, अमानत वाले को उसकी अमानत खुशी खुशी दे देनी चाहिए। शौहर का ये जवाब सुनकर हजरत बीबी उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ऐ मेरे सरताज, आज हमारे घर में यही मामला पेश आया है कि हमारा बच्चा जो खुदा ताला का एक अमानत था, खुदा ताला ने आज वह अमानत हमसे ले ली और हमारा बच्चा मर गया। ये सुनकर हजरत अबू तालिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चौंक कर उठ बैठे और उन्होंने हैरान होकर पूछा कि क्या मेरा बच्चा मर गया? बीबी ने कहा, जी हाँ। हजरत अबू तालिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हजरत अबू तालिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि तुमने तो कहा था कि अभी इसके सांस का खिंचाव खत्म हो गया है। बीबी ने कहा, जी हाँ, मरने वाला कहाँ सांस लेता है। हजरत अबू तालिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बेहद अफसोस हुआ कि हाय, मेरी बच्चे की लाश मकान में पड़ी रही और मैंने पेट भरकर खाना खाया और शहवत भी की। बीबी ने अपना ख्याल जाहिर कर दिया कि आप दिन भर के थके मंद जब मकान में आते और मैं आपको बच्चे का इंतकाल का खबर सुना देती तो आप रंज व गिल्म में डूब जाते, ना खाना खाते और ना ही आराम कर सकते। इसलिए मैंने इस खबर को आपसे छुपाया। हजरत अबू तालिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सुबह को मस्जिद नबवी में नमाज फज्र के लिए गए और रात का पूरा माजरा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज कर दिया। आपने हजरत अबू तालिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए ये दुआ फरमाई कि तुम्हारी इस रात की इस सहबत में अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाए। इस दुआए नबवी का ये असर हुआ कि उसी रात हजरत बीबी उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हिम्मत ठहर गया और एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल्लाह रखा गया और अब्दुल्लाह के बेटों
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। औरत इस्लाम से पहले औरतों का हाल बहुत खराब था। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत वकीयत नहीं थी कि वह मर्दों की नाफरमानी ख्वाहिश पूरी करने का एक खिलौना थी। औरतें दिन रात मर्दों की किस्म की खिदमत करती थी और तरह तरह के कामों से यहाँ दूसरों की मेहनत मजदूरी करके जो कुछ कमाती थी वह भी मर्दों को दे दिया करती थी। मगर जालिम मर्द फिर भी औरतों की कदर नहीं करते थे, ना लिया करते थे। और बाप के मरने के बाद जिस तरह लड़के पूरे जायदाद और सामान के मालिक बन जाया करते थे, उसी तरह अपने बाप के बीवी के भी मालिक बन जाया करते थे और उन्हें जबरदस्ती लौंडिया बनाकर रख लिया करते थे। औरत को इसके बाप भाई की विरासत में से कोई हिस्सा नहीं मिलता था, न औरतें किसी चीज की मालिक हुआ करती थी। अर्ज के बाद कबीलियों में ये जालिमाना दुरुस्त था कि विवाह और हो जाने के बाद औरत को उसके घर से बाहर निकालकर एक छोटे से तंगवातारी झोपड़ी में 1 साल तक कैद रखा जाता था और उन्हें मजबूर किया जाता था कि वह इसी घर में अपना खाना पानी और अपनी सारी जरूरतें वह इसी छोटी सी झोपड़ी में पूरा करती थी। और बहुत सी औरतें तो घुट घुट कर मर जाती थी और जो जिंदा बच जाती थी तो 1 साल के बाद उसके आंचल में ऊँट के मैगनियाँ डाल दी जाती थी और उन्हें मजबूर किया जाता था कि वह किसी जानवर के बदन से अपने बदन को रगड़े, फिर इसी गंदे लिबास में पूरे शहर का चक्कर लगाए। इसी तरह के दूसरे भी तरह के खराब और तकलीफ व शमीम थी जो गरीब औरतों के लिए मुसीबत और बलाओं की पहाड़ बनी हुई थी। और बेचारी मुसीबत की मारी औरतें घुट घुट कर और रो रो कर अपनी जिंदगी के दिन बसर करती थी। हिंदुस्तान में तो विवाह औरतों के साथ ऐसे दर्दनाक सलूक किए जाते थे कि जिनको सोच कर कलेजा मुंह को आ जाता है। हिंदू धर्म में हर एक औरत के लिए फर्ज था कि वह जिंदगी यानी शौहर की पूजा करती रहे और शौहर के मौत के बाद उसके आंख के सीलियों पर जिंदा सिली हो जाए, यानी शौहर के नाश के साथ औरतों को भी जलकर राख हो जाना पड़ता था। आज पूरी दुनिया में बेरहम और जालिम मर्द औरतों पर ऐसे जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ते थे कि जिनको सोच कर कलेजा मुंह को आ जाता है। इनकी मजबूरी और लाचारी का ये आलम था कि न समाज में इन औरतों के कोई हुकूक थे, न इनकी मजलूमियत पर दारिया फरियाद के लिए किसी कानून का कोई सहारा था। हजारों वर्ष तक ये मुसीबत की मारी दुखियारी औरतें अपनी इस बेकिसी पर रोती बिलबिलाती और आंसू बहाती रहे, मगर कोई भी इंसान इन औरतों के जख्मों पर मरहम रखने वाला दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। न इनके दिल में औरतों के लिए बाल बराबर भी रहम व करम की कोई जज्बा थी। औरत के इस लाचारी का ये आलम था कि वह जिंदगी भर ये दुआ करती रहे कि कोई ऐसा सामान पैदा आता फरमा दे कि अचानक पूरी दुनिया में एक अनोखा नमूदार पैदा हो जाए। हज़रत आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब आफ्ताब मग़लूब हो गया तो सारी दुनिया ने ये महसूस किया कि जहाँ तारीख था जुल्मत कदरा था, सब्ज़ जहाँ तारीख था जुल्मत कदरा था, सब्ज़ काला था, कोई पढ़ने से क्या निकला, घर घर में उजाला था। बुलबुल को फूल, समा को परवा